हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी है 2026 वाली, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद विश्वास मानिए आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको लगता है मेरी स्पीड धीमे है तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सारी पहले मैंने पूरा नोटिफिकेशन आराम से पढ़ा है, उसके बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। देखिए, स्टार्टिंग से याद रखिएगा, जो फॉर्म भरने की डेट है वो आज से ही 1 जून से स्टार्ट हो गई है। अंतिम डेट जो है वो 21 जून को है। 21 जून से पहले आपको पूरा फॉर्म भर लेना है। और जो पेमेंट आप कर सकते हैं या 22 जून तक कर सकते हैं, आप लास्ट डेट का वेट ना करके अगर आपको भरना है तो आप 21 जून से पहले सारा काम ये कर लीजिए। अब देखिए, इसमें रिक्तियों की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार की रिक्तियां दी गई हैं। एक आपका रिव्यू ऑप्शन जो गेस्टेड है, एआरओ, और फिर आपका कंप्यूटर असिस्टेंट। इसमें जो सबसे अधिक वैकेंसी है वो आपका एआरओ की है, उसके बाद फिर आरओ की है, फिर आपका कंप्यूटर असिस्टेंट। टोटल कितनी है? 543 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आयु की गणना की जाती है तो यहाँ पे आपका आरओ और एआरओ दोनों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाती। इस बात को भी याद रखिएगा। मतलब ये कि जन्मतिथि की गणना है वो आपका 2 जून 1991 से, ठीक है, मतलब उससे बाद आपका जन्म होना चाहिए, और 1 जून 2005 से पहले का आपका जन्म, मतलब उसी बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तो ये आप इसके लिए एलिजिबल है। ये कंप्यूटर असिस्टेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास बैचलर होना चाहिए। आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, शास्त्री किया हो, बीटेक किया, कुछ भी किया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास कोई स्नातक की डिग्री हो और इनमें से कोई एक डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, मतलब आपके पास ओ लेवल हो, ट्रिपल सी हो, आपने कुछ भी किया हो, वो होना चाहिए। हाँ, अगर आपने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से या बीसीए है या फिर एमसीए है, अगर इस टाइप की टेक्निकल डिग्री आपके पास है तो आपके पास ये ओ लेवल या फिर ट्रिपल सी ना होते हुए आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरी योग्यता इसकी क्या है? डेटा एंट्री एंड वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आप सबको पता है। ठीक है, चौथी योग्यता जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर टाइपिंग की आपको इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको आनी चाहिए इंग्लिश में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, इस पर आप टिक कर देते हैं, आराम से योग्यता सबके पास है। बस कंप्यूटर की योग्यता को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब आइए इसकी चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। देखिए, इससे पहले चयन प्रक्रिया क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है। इस समय सबसे पहले आपका एक स्टेज एग्जामिनेशन हो, स्टेज 1 एग्जामिनेशन होगा, जो कि मान के चलिए आपका कि अगस्त मिड के आसपास ही इसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद हर वैकेंसी के अकॉर्डिंग और हर श्रेणी के अकॉर्डिंग, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, मतलब ओपन जो भी कैटेगरीज है, हर श्रेणी के 7 गुना बच्चों को सीट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। सपोज करिए अगर जनरल की आरओ में 50 सीट है तो उसका 7 गुना, मतलब 350 बच्चों को जनरल से बुलाया जाएगा। इसी तरह हर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद जब बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, जिसको हम कहेंगे मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के 2 टर्म है, एक आपका स्टेज 2 है, एक स्टेज 3। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों ही आपके सेम डे होंगे और इनके बीच में आपको 20 मिनट का गैप दिया जाएगा। ये जो स्टेज 2 एग्जामिनेशन है ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पे आपको पेन पेपर मोड में लिखना होगा। ठीक है, क्या होगा? इसमें आपको पेन पेपर मोड में लिखना होगा, और इस वाले में केवल आपको ऑब्जेक्टिव आपको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही आप ये पेन पेपर मोड का एग्जाम खत्म करेंगे तो उसी कंप्यूटर लैब में ही फिर आपका 20 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका इसे स्टेज 2, मतलब डिस्क्रिप्टिव मार्क, और आपका जो टाइपिंग का आपका पेपर है, इसी की बेसिस पे आपके फाइनल मेरिट बनेगी। अब आइए कैसे बनेगी उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, वेल, जैसे मान लीजिए जो आपका प्रारंभिक परीक्षा मैंने बताया है, इसमें क्या करना है आपको? इसमें जो एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं कि 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, जो कि ओएमआर बेस्ड होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, और कोई भी न्यूनतम इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। सिलेबस आपको दिया गया, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपका साइंस है, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फिर आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, सारी चीजें, मतलब पूरा पूरा आरओ का सिलेबस है, इसको देख लीजिएगा। इसी के बेसिस पे आपको 7 टाइम्स बुलाया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और जो सेकंड स्टेज में आप आएंगे, सेकंड स्टेज जो एग्जामिनेशन है, याद रखिएगा ये अलग है। ये सेकंड और थर्ड ये सेम डे पे होगा, बस दोनों के बीच में आपका 20 मिनट का गैप होगा। ठीक है, ये इसमें आपका 150 मार्क्स का, ठीक है, 150 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि आपका 2 घंटे का होगा। इसमें भी आपके सेक्शन 3 बटे हुए हैं। एक आपका होगा पहले ऐसे राइटिंग, जो कि इंग्लिश का है, जिससे 30 मार्क्स का है। फिर प्रिसाइज राइटिंग, वो भी आपका 30 मार्क्स का है। फिर सेक्शन सी में आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, दोनों ट्रांसलेशन है, जो कि 50 मार्क्स के हैं।
और फिर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा 40 मार्क्स का, मतलब ये टोटल मिला के ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको 150 मार्क्स का है। और इसमें आपको कम से कम 50 नंबर मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, तो ही आप फिर क्वालिफाई माने जाएंगे। कम से कम 50 मार्क्स आपको लाना है, तो ही आप मेरिट के अकॉर्डिंग रहेंगे। जब टाइपिंग की बात करेंगे, आपको पता है टाइपिंग का इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहले से ही कि ये 20 मिनट की टाइपिंग कराते हैं। 20 मिनट में लगभग 500 वर्ड्स आपको टाइप करने होते हैं। 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने हैं और मिनिमम स्पीड आपकी 25 की मानी जाती है। तो इसमें अगर आप इसमें इस वाले पोर्शन में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अगर एक गलती करते हैं तो आपके 0.1 मार्क्स काट लिए। सपोज कर आपसे 10 गलतियां हो गई तो आपका 50 में से एक मार्क्स काट के आपको 49 दे दिया जाएगा। ठीक है, तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें इस बार नोटिफिकेशन में अच्छी तरह लिखा हुआ है कि आप ऑटो सबमिट का वेट न करके आप पहले से आप सबमिट कर सकते हैं। तो मेरी बात मानिएगा, अगर आप इस स्टेज में पहुंचेंगे तो आराम से आप वेट ना करते हुए आप 15 मिनट में 16 मिनट जितना हो आप टाइपिंग को सबमिट करते हो, आराम से आपकी 25 पर मिनट की आपकी स्पीड भी आ जाएगी और ये मिनिमम आपको 25 मार्क्स भी आ जाएगा। इसमें मैंने वीडियो पढ़ा होगा, आप उसको देख सकते हैं, फिर से इसकी बात की जाएगी। थर्ड स्टेज पे हम आते हैं, तो वहाँ पे फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। तो याद रखिए फाइनल मेरिट जो बनेगी, अब स्टेज 1 के एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है। स्टेज 2 का एग्जामिनेशन जो कि 150 मार्क्स का है और स्टेज 3 का एग्जामिनेशन जो कि आपका 50 मार्क्स का है। इन दोनों को मिला के 200 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। और चूंकि आपने पेपर देख लिया है कि जो सेकंड स्टेज वाला एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि सभी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ से जो हिंदी बेल्ट है, यूपी बिहार वाला, हिंदी बेल्ट की बात करें यूपी बोर्ड वाले, वो बच्चे यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग बाहर है, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी है बट थोड़ा सा वहाँ पे फाइट करने में उन्हें दिक्कत आती है, जो मुझे लगता है, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, तो यहाँ पे उन्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ा टाइप ब्रेकिंग की बात कर लें। ठीक है, टाइप ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। तो हाँ, स्टेज 1 के एग्जामिनेशन नहीं ऐड होंगे, मैंने पहले बता दिया। टाइप ब्रेकिंग जिसमें मान लीजिए दो लोग के अगर मार्क्स समान आते हैं तो आपको पता होगा जिसकी एज ज्यादा होती है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों की एज भी समान हो, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि सेकेंड स्टेज के मेंस का जो एग्जामिनेशन उसको देखा जाएगा। और अगर वो भी समान है, वैसे होता नहीं है, तो फिर स्टेज 1 के एग्जामिनेशन के मार्क्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब ये सब आसान है। पीडीएफ में नाम आने के बाद तो सब संभव सब आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइनल आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। स्टेज 1 में आपको प्रीलिम्स देना है, जो कि आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आएगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके 7 गुना बच्चों को आपका मेंस में बुलाया जाएगा। मेंस में हर कैटेगरी के 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। आरओ ए आरओ आपको पता है हर बार एनटीए या हाई कोर्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरवाता है, उसके बेसिस पे आपको 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और वहां पे आपका 1-2 घंटे का आपका एक पेन पेपर मोड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 20 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा और इसी के जस्ट बाद आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। टाइपिंग में ये टाइपिंग भी आपका 20 मिनट का होगा, जिसमें आपको 500 मार्क्स आपको 500 वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे। और ये टाइपिंग आपका 50 मार्क्स का है और ये आपका कितना है, ये आपका 150 मार्क्स का है। इन दोनों को ही मिला के 200 मार्क्स में आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। तो ये नब्बो लुआब है इसका। इस बार इसमें इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही, क्योंकि फॉर्म बहुत महंगा, 1200 रुपये कम नहीं होता है। ठीक है, पता नहीं क्यों 1200 रुपये ले रहा है। तो अगर आपको लगता है आप इसके एलिजिबल है, फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, नौकरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फिर भी अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है आप कमेंट करिएगा, मैं पक्का उसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।